साबिक वज़ीर-ए-आला और JKNC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और VDC की बहाली पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कुछ भी नहीं बदला है। जैसा कि बीजेपी ने दावा किया है, उमर ने कहा कि अब हम बीजेपी के सामने इलेक्शन की भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को जमीन की बाजियाबी और इस तरह के दीगर हथकंडों के बहाने पर हिरासा किया गया है। बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं। उमर अब्दुल्ला अनंतनाग में NC लीडर पीर मोहम्मद हुसैन से उनकी बहन के इंतकाल पर ताज़ियत के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। VDCs को ट्रेन करना, उनको फिर से बंदूकें थमाना, ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। तो सर, इलेक्शंस के हवाले से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल भी इलेक्शंस होंगे? नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना। हम भिखारी नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड के बहाने पे तंग किया जा रहा है, स्टेट लैंड के चक्कर में जो है वो निकाली जा रही है, तो ऐसी कार्रवाइयां होती है जमात इस्लाम पे लगातार, और दूसरी जानिब जो है मुलाजमीन पर भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है। इस हवाले से तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पे ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं ये शौक क्यों पड़ गया है लोगों को और ज्यादा तंग करना। जहां पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। LG इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही मनशियात मुखालिफ मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। शहरों के अलावा छोटे छोटे देहातों में भी लोग इस मुहिम को कामयाबी से चला रहे हैं। इस मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार जम्मू कश्मीर पुलिस का है। पुलिस की जानब से नाकों और सड़कों पर चौकसी बरतने मनशियात फरोशों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। जिला इंतजामिया भी इस काम को बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहा है। अब कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया गया है। कुपवाड़ा जिले को मनशियात से पाक जिला बनाने का अहद करते हुए अब दहशतगर्दों की जायदादों के बाद मनशियात फरोशों की जायदाद को जब्त करने का मंसूबा बनाया गया है। ड्रग कंट्रोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ये हमारी LG इंतजामिया के लिए और सरकार के लिए बहुत ही अहम प्राथमिकता है। ऑनरेबल CS साहब इसको बार बार जब हम रिव्यूज लेते हैं तब ये पता करते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन को इस चीज से हमें बचाना है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा और हंदवाड़ा ने बहुत भारी मात्रा में हेवी एक्शंस करके कई सारे इसमें जो है वो कानून कार्रवाई की हुई है। तकरीबन 200 के आसपास इसमें अरेस्ट हुए हैं, तकरीबन 30 के आसपास PSAs लगे हुए हैं और तकरीबन 50 किलो के आसपास जो है वो नारकोटिक्स बरामद हुए हैं। तो इसी को एक कंटिन्यूएशन और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए आने वाले दिनों में जो भी इस प्रकार से ड्रग के पेडलिंग में या फिर अदर जो कार्रवाई करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एनकॉर्ड की हमारी जो मीटिंग हुई उसमें डिसीजन हुआ है कि आने वाले दिनों में ऐसे पेडलर्स की जो नाजायज प्रॉपर्टीज हैं जो इन्होंने ड्रग के बिजनेस में वगैरह उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू होगी, वो आइडेंटिफाई की जाएगी और वो सीज की जाएंगी। तकरीबन 250 के आसपास बच्चे जो है वो हमारे उसमें ऑलरेडी अलग अलग थेरेपीज और मैं कहूंगा कि रिहेबिलिटेशन का काम जो कर रहे हैं।
मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी इस राक्षस की चपेट में आए हुए हैं, जो ड्रग्स की चपेट में आए हुए हैं, वो हमारे लिए गुनाहगार नहीं है, वो विक्टिम्स है। तो इसीलिए विक्टिम्स को बाहर निकालने की कोशिश हम करेंगे। अलबत्ता इसमें जो ड्रग्स में बिजनेस कर रहे हैं, जो पेडलर्स है, उन पेडलर्स के खिलाफ जो है वो कहीं भी नरमी बरती नहीं जाएगी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और पीनल कार्रवाई जो है वो की जाए। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के बच्चों को तालीमी सरगर्मियां मुतासर न हो, इस बात